और सबसे बुरे हालात यदि प्रदेश में किसी के हैं तो आज शिक्षा के। आज हमारे प्रदेश के अंदर 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके। आज जी मैं शर्त मार के कहता हूँ, किसी भी आम आदमी का बटुआ खोल के देख लियो, उसमें रुपये कम पावेंगे और उसमें यो आईडी फालतू पावेगी। कभी फैमिली आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी प्रमाण पत्र, कभी कह देंगे जी यो सारा प्रॉपर्टी आईडी। आज इतनी आइडिया बना चुके हैं जिसका कोई रुकना नहीं। पूरे भारत देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। साथियों, जहाँ रोजगार की बात करते हैं तो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और इनसे पूछ लो कि भी काम क्या करा तो न्यू छोड़े हो कहेंगे भाई हमने पोर्टल बना दिया। और सबसे बुरे हालात यदि प्रदेश में किसी के हैं तो आज शिक्षा के। आज हमारे प्रदेश के अंदर 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। पूरे भारत देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। साथियों, जहां रोजगार की बात करते हैं तो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक समय था जब आपकी सरकार होया करती थी, आपकी खुद की सरकार होया करती थी, उस समय रोजगार हरियाणा के अंदर, रोजगार में हरियाणा रोजगार का प्रतीक होया करता था। लेकिन आज बेरोजगारी हमारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी। वहीं दूसरी तरफ आज किसान की बात करते हैं तो आज किसान पूरी तरह से सरकार ने परेशान करने का काम करा। ये सरकार तो कहा करती थी कि भी तुम्हारी आमदनी दुगनी करने का काम करेंगे। दुगनी छोड़ो, आज इस सरकार के पास किसान को मुआवजे में देने के लिए पैसे नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश बाढ़ग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के किसानों को ये सरकार क्या देने का काम करती है? प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में 6000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम करती है। रे मोदी जी, अदानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने के लिए आपके पास 16.5 लाख करोड़ रुपए है। 16.5 लाख करोड़ रुपए के आप इनके कर्जे माफ कर सकते हो, लेकिन आप किसान को मुआवजा नहीं दे सकते। 16.5 लाख करोड़ रुपए आप इनके माफ कर सकते हो, लेकिन हरियाणा के युवा को आप रोजगार नहीं दे सकते। आपने जब मोदी जी की रैली हुई थी तब आपने प्रति किला एक एक किसान को 50-50 हजार रुपए देने का काम करा ताकि आपकी रैली सफल हो जाए। लेकिन जब किसान को मुआवजा देने की बात आती है तो आपके पास केवल और केवल 6000 रुपए। साथियों, मैं आज कहना चाहूंगा कि किसान को ना केवल इन्होंने परेशान करा है, किसान को आज इन्होंने कतार में खड़ा करने का काम करा है। जब बीज चाहिए तो किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है। जब खाद चाहिए तो किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है। जब फसल कट जाती है, मंडी में बेचनी होती है, तब फिर किसान को कतार में खड़ा होना पड़ता है। और बीच का भी जो समय है, ये सरकार ऐसी है, पर्ची पर्ची की सरकार है। किसान को लगातार सरकार कतार में खड़ा करने का काम करती है। या तो पर्ची बनाओ, या आईडी बनाओ, या फिर पोर्टल पे चले जाओ। आज जी मैं शर्त मार के कहता हूँ, किसी भी आम आदमी का बटुआ खोल के देख लियो, उसमें रुपये कम पावेंगे और उसमें यो आईडी फालतू पावेगी। कभी फैमिली आईडी, कभी आधार कार्ड, कभी प्रमाण पत्र, कभी कह देंगे जी यो सारा प्रॉपर्टी आईडी। आज इतनी आइडिया बना चुके हैं जिसका कोई रुकना नहीं। और जितनी आइडिया है उतने इनके पोर्टल बनेंगे। और पोर्टल भी इसी बनावेंगे कि जो जरूरत पड़ेगी इन पोर्टलों की, जब काम भी कौन करांगे। और इनसे पूछ लो कि भी काम क्या करा तो न्यू छोड़े हो कहेंगे भाई हमने पोर्टल बना दिया। भाई धन्य थारा, तो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। रे जननायक चौधरी देवीलाल ने तो बुजुर्गों को मान सम्मान दिया था, 100 रुपए पेंशन दी थी, एससी और बीसी की चौपाल बनाने का काम करा था, कन्यादान में 5100 रुपए देने का काम करा था। और हमने क्या करा? हमने पोर्टल बना दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश को गुड़गांव जैसा शहर बना के देने का काम करा। इस प्रदेश नहीं, इस देश को खेल नीति देने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के युवा को रोजगार देने का काम करा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस प्रदेश के किसान के पानी की लड़ाई को लड़ने का काम करा। और आपने क्या करा? यो बीजेपी वाले ने क्या करा? इनने पोर्टल बनाए। ये वो लोग हैं जिनका समाज में कोई आना जाना नहीं है।
आज हमारे भाग खराब क्यों है? क्योंकि इस देश को चलाने वाला आदमी भी एक ऐसा आदमी है जिसका कोई परिवार नहीं, अरे जिसका समाज में आना जाना नहीं, जिसका परिवार नहीं, वो हमारा क्या करेगा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि भाई ये किसी काम के नहीं, इनके घर में ना गऊ है ना इनके घर में बहू है, और इस प्रकार के लोग कभी समाज का सुधार नहीं कर सकते थे। साथियों, एक समय था जब संसद के अंदर किसान की आवाज गर्जा करती थी और बॉर्डर पर जवान गर्जा करता था। कभी चौधरी चरण सिंह के रूप में तो कभी चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के रूप में संसद में किसान गर्जा करता था। लेकिन आज की एक ऐसी सरकार है जिसने संसद तो छोड़ो, देश की राजधानी के राह भी जो है वो किसान के लिए बंद करने का काम करा है। जितनी सुरक्षा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं लगती, उससे ज्यादा सुरक्षा, उससे ज्यादा बड़े बैरिकेड इन्होंने दिल्ली के चारों तरफ लगाने का काम करा ताकि इस देश का किसान गलती से दिल्ली ना पहुंच जाए। यह आज इस प्रदेश के और देश के हालात हो चुके हैं। साथियों, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को याद दिलाना चाहूंगा जो आज धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम करती है, जो जात पात पे हमें बांटने का काम करती है। मैं उस सरकार को बताना चाहूंगा, हम रोहतक की धरती में है जहां स्वर्गीय दीनबंधु सर छोटू राम ने जन्म लिया था, जिनको दीनबंधु की उपाधि मुल्तान के दलितों और मुसलमानों ने देने का काम किया। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बड़ौली मूवमेंट के अंदर वहां के लोगों ने देने का काम किया। जननायक चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि रोहतक के लोगों ने देने का काम करा जब इस देश का उप प्रधानमंत्री बनाने का काम करा। उसी प्रकार आज हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों की कमी है, आज ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं तो कहता हूं सभी साथियों से, आज इसी धरती पे खड़े होकर के हम भी एक संकल्प लेने का काम करते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री की उपाधि देने का काम करेंगे। इस प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में देने का काम करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया चौधरी अभय सिंह जी, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार ना न्याय दिला सकती है, ना बेटियों को न्याय दिला सकती है, ना प्रशासन पे पकड़ बना सकती है। अरे मेरे को तो हंसी आती है, दिन प्रतिदिन हम यो मीडिया पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं और आके क्या बात कहते हैं। जब जनता उनके आगे अपनी बात रखने का काम करती है तो ये कहने का काम करते हैं, भैया हमारी तो चाल है कौन है। रे जिस मंत्री की ना चाल है, जिस मुख्यमंत्री की ना चाल है, जिस सरकार की ना चाल है, फिर उस सरकार का फायदा के। हमें तो सरकार ऐसी चाहिए जैसी सरकार जननायक चौधरी देवीलाल की थी, जिसमें मंत्री की नहीं आम जनता की चला करती थी। साथियों, मैं आपको उस समय याद दिलाना चाहूंगा जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होया करते थे। कोई भी साथी डीसी या एसपी के दफ्तर चले जाया करता था तो डीसी खड़े होकर स्वागत भी करा करता था, चाय भी पिलाया करता था और साथ में अपने काम भी करा करता था। और आज प्रदेश के यह हालात हो गए, आम आदमी छोड़ो, यो कोई एमएलए मंत्री भी इनके द्वार पर चले जाए, आधा घंटा उसने बाहर बिठा देंगे, कह देंगे डीसी साहब तो मीटिंग में बैठे हैं, बाद में मिलांगे। यह हालात इन लोगों ने आज हमारे प्रदेश के कर चुके हैं।